सिरसा में गर्मी का पारा 50 डिग्री हुआ पार। राजस्थान के चुरू और हरियाणा के सिरसा जिला में सबसे ज्यादा रहा तापमान। सिरसा जिला में गर्मी का सितम जारी। उत्तर भारत में सबसे ज्यादा सिरसा में गर्मी का तापमान रिकॉर्ड दर्ज किया गया। पिछले 2 दिनों से सिरसा जिला में 50.3 डिग्री तापमान रिकॉर्ड किया गया। गर्मी की तपिश को देखते हुए सिरसा जिला प्रशासन हुआ सतर्क। जिला प्रशासन ने गर्मी के मौसम को देखते हुए आमजन के लिए जारी की एडवाइजरी। सिरसा में पिछले कई दिनों से गर्मी का कहर जारी है। लगातार दूसरे दिन भी आज सिरसा का तापमान रिकॉर्ड दर्ज किया गया है। उत्तर भारत में राजस्थान का चुरू जिला और हरियाणा के सिरसा जिला सबसे गर्म जिला रहे हैं, यानी कि चुरू और सिरसा जिला का तापमान 50.3 डिग्री दर्ज किया गया है, जो सिरसा जिला के लिए एक चिंता का विषय बन गया है। सिरसा जिला में ज्यादा गर्मी को देखते हुए सिरसा जिला प्रशासन भी अलर्ट मोड पर आ गया है। सिरसा जिला प्रशासन ने गर्मी के मौसम को देखते हुए आमजन के लिए एडवाइजरी भी जारी कर दी है। विशेषकर बुजुर्गों और छोटे बच्चों को गर्मी से एहतियात बरतने के निर्देश जारी किए गए हैं। सिरसा में बढ़ती गर्मी को देखते हुए सिरसा की सड़कें सूनी दिखाई दे रही हैं। लोग अपने घरों से जरूरी काम होने पर बाजारों में निकल रहे हैं और अगर कोई जरूरी काम नहीं है तो घर पर दुबकने को मजबूर हो रहे हैं। मौसम विभाग द्वारा अगले कुछ दिनों तक सिरसा जिला में यही मौसम के बरकरार रहने की संभावना जताई जा रही है, जिससे सिरसा के लोगों को और भी परेशानी झेलनी पड़ सकती है। सिरसा जिला प्रशासन ने गर्मी के मौसम को देखते हुए बिजली और पानी की किल्लत न हो, इसके लिए सिरसा के डीसी आर.के. सिंह ने सख्त निर्देश जारी किए हैं। उपायुक्त आर.के. सिंह ने बताया कि सिरसा में अब तक का रिकॉर्ड तापमान दर्ज किया गया है। स्कूलों में बच्चों की छुट्टियां कर दी गई हैं। किसानों को भी सुबह व शाम को खेतों में काम करने की सलाह दी गई है। मेडिकल टीमें भी तैयार हैं। उन्होंने कहा कि अभी तक सिरसा जिला में हीट स्ट्रोक का कोई केस सामने नहीं आया है और भविष्य में अगर हीट स्ट्रोक का मामला सामने आए तो उसका तत्परता से इलाज किया जाएगा। आशा वर्कर व आंगनवाड़ी वर्कर भी लोगों के संपर्क में हैं और सावधानियां बरतने के निर्देश दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि लोग घरों से सुबह शाम ही निकलें। जब भी बाहर निकलें तो साफ सफेद कपड़ों में शरीर को ढक कर निकलें। घरों के दरवाजे भी खुले न रखें, खिड़कियों पर पर्दा लगा कर रखें। उन्होंने कहा कि अगले 2 दिनों में मौसम विभाग के अनुसार तापमान में गिरावट आ सकती है। बूंदाबांदी होने से मौसम बदलेगा। उन्होंने कहा कि छोटे बच्चे और बुजुर्ग विशेष सावधानियां बरतें। रिपोर्ट अक्षित कंबोज। मौसम विभाग ने जो रेड अलर्ट जारी किया उसमें सिरसा जिला हरियाणा में विशेष है और इसमें कोई शक नहीं है कि हमारे जिले का टेम्परेचर हरियाणा में नहीं, आसपास के नॉर्थ इंडिया में सबसे हाईएस्ट पहुंच चुका है। कल जो रिकॉर्ड गया था वो 50.3 डिग्री किया गया था और आज जिस प्रकार की परिस्थितियां हैं उससे कम नहीं रहेगा, आगे भी हो सकता है। हम सभी लोगों को प्रचार प्रसार के माध्यम से सभी को बताना चाहते हैं और बता भी रहे हैं, चाहे हमारे बीडीपी हो या हमारे तहसीलदार साहिबान हो और पत्र अपने अखबारों के थ्रू और आप जैसे चैनल्स के थ्रू के लोग सावधान रहें। विशेषकर गर्मी में बाहर ना निकले। डायरेक्ट सन रेज यानी कि जो सीधी जो सूरज की किरणों से बचने की कोशिश करें। हमारे एससी चाहे DHBN के हों चाहे हमारे पब्लिक हेल्थ एंड इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के हों, दोनों लगातार उनकी टीम लगातार काम कर रही है और अभी तक जो रिपोर्ट है कहीं पे भी पूरे सिरसा जिले में लाइट और पानी की हमने कमी नहीं होने दी है। हाँ, लाइट कभी कभी ट्रांसफार्मर आदि खराब होने के कारण अगर हो जाती है तो उसके लिए भी हमने स्पेशल कूलर्स का प्रबंध किया गया है और कूलर ट्रांसफार्मर्स पे और जितनी भी सप्लाई लाइंस हैं जहां जहां ठंड रखने की जरूरत है हमने वहां पे वो रखे हुए हैं। और मुझे पूरा विश्वास है कि ये जो वक्त है ये सबसे मुश्किल वक्त है, इसमें जिससे कि हीट स्ट्रोक होने की पूरी संभावना है। अभी तक की जो रिपोर्ट है चाहे वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल की हो या प्राइवेट हॉस्पिटल की हो, हीट स्ट्रोक का कोई भी केस नहीं आया है। और मेरा सभी सिरसा निवासियों से एक निवेदन है कि अपने आप को हीट स्ट्रोक से बचा के रखें। इस स्ट्रोक के जो मुख्य लक्षण हैं, लगातार 12 घंटे 104 बुखार होना, उल्टी दस्त आना, आंखें बंद होना, चक्कर खा के पड़ जाना, स्किन ड्राई हो जाना, इस प्रकार के जो लक्षण हैं उनको देखते हुए इमीडिएटली आप डॉक्टर की सलाह लें। और वो सभी चीजें जो हमारे देसी नुस्खे हैं, जैसे हमने परने को इस चुनाव के दौरान भी बड़ा फेमस किया है और जो सिरसा के और आसपास के लोग बहुत ज्यादा जिसको ओढ़ते हैं सिर के ऊपर, हम जितना भी हीट वेव से डायरेक्ट रेज से यानी कि सूरज की डायरेक्ट किरणों से बचा जाएगा उतना ही बेटर है। अपने घरों के दरवाजे बंद रखें, जहां जहां उनके घर में शीशा लगा हुआ पर्दा जरूर रखें ताकि अल्ट्रा वायलेट रेज किसी भी प्रकार से आपको हानि ना पहुंचा सके। सर, हेल्थ डिपार्टमेंट क्या आप लोगों का क्या एडवाइजरी जारी की गई है?
हेल्थ डिपार्टमेंट लगातार टच में है सभी आईएमए के साथ, यानी कि पूरे जिले के डॉक्टर, प्राइवेट डॉक्टर के साथ भी सीएमओ साहब ने मीटिंग करके उनको बताया है कि आप किसी भी परिस्थितियों में जब भी कोई स्ट्रोक का कोई व्यक्ति आता है तो उनको इमीडिएटली मेडिसिन देंगे और पैसे की वेट नहीं करेंगे, नंबर 1। नंबर 2, अगर कोई उनके साथ व्यक्ति जब भी कोई व्यक्ति आता है तो उसको हमारी जो आईईसी एक्टिविटीज है, यानी कि इन्फॉर्मेशन, एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन, वो एक्टिविटीज हमारी आशा वर्कर्स के द्वारा, डॉक्टर्स के द्वारा, आईएमए के द्वारा, सभी के द्वारा अपने अपने स्तर पर जारी है। आपसे भी निवेदन है कि आप अपने स्तर पर भी और हमारी कही गई बातों को जनता तक पहुंचाने का कष्ट करें। सर, कृषि का यदि देखा जाए तो नरमे का समय है और आने वाला समय धान का भी है, तो कृषि विभाग ने कोई एडवाइजरी जारी की है दुधारू पशुओं को लेकर और खेती को लेकर? देखिए, स्वाभाविक है जब गर्मी इतनी बढ़ती है तो इसमें चाहे पशु पक्षी हों, चाहे हमारी फसल हो, चाहे हमारे पेड़ पौधे हों, सभी पे उसका असर पड़ता है। और उस असर को ध्यान रखने के लिए, उस असर को कम करने के लिए जो भी उपाय हो सकते हैं, जैसे कृषि विभाग की तरफ से भी यही कहा गया है कि किसान डायरेक्ट धूप में ना जाए और जहां जैसे अगला कुछ हमारा जिले का कुछ भाग जहां पे भी जीरी बोई जानी है उस पे भी बहुत ही शाम को या रात्रि में जो उन्होंने प्योत बोनी है जीरी की, उसी टाइम में वो बाहर निकले किसान। बुजुर्गों के लिए और छोटे बच्चों के लिए क्या है? उनके लिए तो बिल्कुल विशेष ही है कि वो किसी भी परिस्थितियों में जब तक अत्यावश्यक ना हो बाहर ना निकले, और निकले तो प्रिकॉशन के साथ निकले। जैसे उदाहरण के तौर पर गाड़ी में या अगर वैसे भी जाए तो पूरा कपड़ा ओढ़ के। और एक सबसे अहम बात यह है कि इसमें व्हाइट कपड़े पहनने और व्हाइट भी कॉटन के कपड़े पहने। जितने व्हाइट कपड़े पहन सकते हैं, कॉटन के कपड़े पहन सकते हैं, चाहे कुर्ता पजामा हो चाहे वो परना हो, तो वो आपके लिए अल्ट्रावायलेट रेज को डायरेक्ट रोकते हैं।